शहरों की बहाली और बरकत के लिए दुआ। हालात तब्दील हो चुके हैं, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ चैलेंज हैं। हमारे मुल्क में आए दिन कोई ना कोई चैलेंज बना रहता है, लेकिन मैं पासवानों को पैगाम देना चाहता हूँ, आप एक चर्च के पास्टर नहीं हैं, आप एक शहर के पास्टर हैं। आपने शहर की खैर मनानी है, उसके लिए दुआ करते रहना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर चर्च अपने अपने शहर का नक्शा जो है अपने चर्च में लगाए, ताकि आप अपने शहर के इलाकों के लिए दुआ कर सकें। ऐसे एरियाज जहाँ पर चर्चेस नहीं है, कलीसियाँ नहीं है, बेदारी नहीं है, उसके लिए दुआ कर सकें। पहली बात, उस शहर की खैर मनाओ। दूसरी बात, उस शहर के लिए दुआ करो। तीसरी बात, उस शहर की सलामती में तुम्हारी सलामती है। सब तैयार हैं मुकद्दस कलाम सुनने के लिए? हालेलुया। जिस मौजू पर आज हम कलाम सुनने वाले हैं वो नोट फरमा लें, शहरों की बहाली और बरकत के लिए दुआ, या शहरों की बहाली और सरफराजी के लिए दुआ। ये आज हमारा टॉपिक होगा जिस पर हम बात करेंगे और सीखेंगे मुकद्दस कलाम इसके बारे में हमें क्या सिखाता है। इसके लिए जो आज की तिलावत है वो यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा का कलाम है। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर द बुक ऑफ जर्माया, उसका 29वां बाब, चैप्टर 29, वर्सेस 1 to 14, पहली आयत से लेकर 14वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। तिलावत पढ़ने में रहनुमाई खुदा की खाद मास्टर करेंगी। आओ ध्यान से सुने और गौर करें। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये रकम है, आप ये उस ख़त की बातें हैं जो यिर्मयाह नबी ने यरूशलेम से जी बाकी बुजुर्गों को जो असीर हो गए थे, और काहिनों और नबियों और उन सब लोगों को जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से असीर करके बाबल ले गया था, इसके बाद कि यहोयाकीन बादशाह और उसकी वालदा और ख्वाजा सरा और यहूदा और यरूशलेम के उमरा और कारीगर और मुरहार यरूशलेम से चले गए थे। अलहासा बिन साफन और जरमाया बिन खल्किया, जिनको शाह यहूदा सदकिया ने बाबल में शाह बाबल नबूकदनेस्सर के पास भेजा, अरसाल किया, और उसने कहा, रब्बुल फ़ौज इस्राएल का खुदा उन सब असीरों से जिनको मैंने यरूशलेम से असीर करवा कर बाबल भेजा है, यूँ फरमाता है, तुम घर बनाओ और उनमें बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ, बीवियाँ करो ताकि तुमसे बेटे बेटियाँ पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियाँ लो और अपनी बेटियाँ शोहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हों, और तुम वहाँ फलो फूलो और काम ना हो, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। क्योंकि रब्बुल फ़ौज, जी पढ़ते जाएं, क्योंकि रब्बुल फ़ौज इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान है और तुम्हारे गैबदान तुमको गुमराह न करें, और अपने ख्वाब बीनों को जो तुम्हारे ही कहने से ख्वाब देखते हैं ना मानो, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं, मैंने उनको नहीं भेजा। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि जब बाबल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको उस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं।
मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। और मैं तुम्हारी असीरी को माकूफ करूंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया है जमा कराऊंगा, खुदावंद फरमाता है। और मैं तुमको उस जगह में जहाँ से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके यहाँ आमीन। टॉपिक क्या है आज का? शहरों की बहाली के लिए दुआ। मुश्किल टॉपिक है क्योंकि जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, जो इसका सियाको सबाक है, वो मैं आपके सामने पहले रखूँगा ताकि आप जान सकें कि ऐसी सूरत हाल में किसी के लिए खैर की दुआ करना मुश्किल काम है। खैर, दुआ वैसे मुश्किल काम है। लोग बिशारती इबादतों में बड़ी खुशी से जाते हैं, लोग आम जो रेगुलर सर्विसेज बड़े इजीली उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो दुआया मीटिंग्स होती हैं वो लोगों के लिए मुश्किल होता है कि दुआ के लिए वक्त निकाला जाए, क्योंकि दुआ के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, दुख में से गुजरना पड़ता है। जैसे कि हम 12 सीख चुके हैं कि जो शफाअत की जाती है वो मुश्किल काम है, मुश्किल अमल है। तो आज जो बात, जो पैगाम हमारे सामने है वो ये है कि खुदा ने यिर्मयाह की मार्फत एक ख़त जो तहरीर किया गया बनी इस्राइल के लिए, जो बाबल में असीर होकर चले गए हैं। और जब हम गौर करते हैं कि पहली आयत में लिखा है कि उनको नबूकदनेस्सर ने असीर किया, गुलाम बनाया। फिर जैसे हम चौथी आयत में पहुंचते हैं तो वहां पर पता चलता है कि खुदा ने उनको असीरी में भेजा है। अब असीरी में वो चले गए हैं, सब कुछ उजड़ गया, शहर मुकद्दस यरूशलेम बर्बाद हो गया, हैकल बर्बाद हो गई, सब कुछ उनसे चला गया। बच्चों के सामने उनके माँ बाप को कत्ल किया गया, छोटे बच्चों के सामने हैकल बर्बाद की गई, बेहुरमती की गई, मुकद्दस हैकल के बर्तनों की बेहुरमती की गई। अब उन लोगों को दुआ के लिए कहना कि जहां तुम गुलाम होकर चले गए हो उस शहर के लिए दुआ करो और उसके लिए खैर की दुआ करो, उसके लिए सलामती की दुआ करो, यह बड़ा मुश्किल काम है। और यह मुश्किल काम बहुत दफ़ा मसीहों को भी पाकिस्तान में करना पड़ता है कि जब हम देखते हैं कि हम दुखों में से गुजर रहे हैं, हमारे ईमान की तहकीर की जाती है, बाइबल मुकद्दस पर अजीबो गरीब एतराज़ात उठाए जाते हैं और कई दफ़ा परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है, चर्चेस भी जल जाते हैं, मुकद्दस किताबों के साथ भी लोग यही रवैया अख्तियार करते हैं। लेकिन फिर भी बतौर मसीही हम दुआ करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम ने यह हमें सिखाया है। ये इंजील की तालीम है कि दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करना, ये एक मसीही के ईमान का हिस्सा है। अब जो बाबली थे वो समझते थे कि हमने मुकद्दस हैकल गिरा दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब ये हमारे ताबे हो जाएंगे, हम इनको अपने कल्चर में असिमिलेट कर लेंगे, अब इनका कोई कल्चर नहीं रहेगा। रात को भी मैं ये बात बता रहा था कि हिजकिय्याल को खुदा ने कहा कि ये हड्डियां, ये सूखी हड्डियां कैसे जिंदा हो सकती हैं, तो उसने ये नहीं कहा कि ये नहीं हो सकती, उसने ये भी नहीं कहा कि मेरे लिए मुश्किल है, उसने अपनी बात ही नहीं की। उसने कहा खुदा तू ही जानता है, खुदा तू ही जानता है, ऐ खुदा तू ही जानता है।
हिजकिय्याह ना भी कर सकता था कि खुदावंद ये नहीं हो सकती क्योंकि ये बिखरी हुई हैं, ये स्केलेटन नहीं है, ये बोन्स हैं। किसी दी लत्त इधर है, किसी दा सिर किते आ, किसी दा पैर किते आ, किसी दी बांह किते पई आ, ये होएगा किवें? उसने ये नहीं कहा, उसने कहा तू ही जानता है, क्योंकि बचपन में उसने कलाम को, नविश्तों को, इल्हाम को सुना हुआ था और कलाम का बीज उसके अंदर था। जब आप बच्चों की ज़िंदगी में कलाम का बीज बो देंगे, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक कोई उनके अंदर से इस बीज को नहीं निकाल सकता। आमीन। उसने कहा तू ही जानता है। अब बाबली ये समझ रहे थे कि हम अपने कल्चर में इनको ले आए हैं। अच्छा, उन्होंने जो आम तबका था उन्हें यरूशलेम में छोड़ दिया, लेकिन जो वहां पर इंटेलिजेंट लोग थे, जो शहजादे थे, जो स्किल्ड पीपल थे, जो कारीगर थे, जो माहिर थे, जो महारत रखते थे, उन सबको अपने साथ असीर बनाकर, गुलाम बनाकर ले गए। और 17 साल इस असीरी में वो उनके ईमान को तब्दील ना कर सके। सदरक, मीशक, अब्दनगो, ये नाम उन्होंने अपने देवताओं के नाम से रखे थे। उन्होंने उनके नाम तो बदल दिए, लेकिन उनका ईमान नहीं तब्दील कर सके। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपके साथ कोई जबर भी कर रहा है, जबरदस्ती भी कर रहा है, आपके अंदर जो ईमान की दौलत है उसे कोई नहीं निकाल सकता। और जो ईमान की दौलत है, दुनिया में कोई दौलत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। आमीन। और यही काम वहां पर हुआ कि ये वहां पर यिर्मयाह ने बेसिकली 3 मैसेजेस दिए हैं उनको, 3 मैसेजेस दिए हैं। जरा नोट फरमाएं वो कौन कौन से मैसेजेस हैं। पहला मैसेज क्या है? 7वीं आयत, सॉरी, पहला मैसेज जो है वो हम 5वीं और 6ठी आयत में पढ़ेंगे। जी। तुम घर बनाओ, तुम घर बनाओ और उनमें बसो, उनमें बसो, और बाग लगाओ, और बाग लगाओ, और उनका फल खाओ, और उनका फल खाओ। बीवियां करो, हाँ जी, बीवियां करो, ताकि तुमसे एक एक करनी है। बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा पैदा हो, और अपने बेटों के लिए बीवियां और अपनी बेटियों को शोहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हो और तुम वहां फलो फूलो और कम ना हो। अब तुम वहां चले गए हो, मैंने एक पर्पस के तहत तुम्हें भेजा है। अब तुमने वहां पर दिल भी लगाना है। वो तुम्हारा मुल्क तो नहीं है, वो कैटेगरी बी में आता है। जैसे कोई शख्स सऊदीया, दुबई, बहरीन, ओमान, कतर चला जाए, बहुत सारे हमारे तारकीन वतन वहां जाकर मजदूरी करते हैं। वो वहां मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनका मुल्क नहीं है। इसी तरह हम इस दुनिया में हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं। ये हमारी दुनिया, हमारा मुल्क नहीं है, हम आसमानी शहरी हैं। हालेलुया, हम आसमानी शहरी हैं। इस बात को याद रखें हमेशा। खुदा ने यह पैगाम दे रहा है कि तुम उस शहर को आबाद करो। और फिर एक और काम हुआ है वहां पर, 9वीं आयत हम देखेंगे, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। ये दूसरा पैगाम है उस खत का मौजू। पहला मौजू क्या है कि तुमने वहां पर सेटलमेंट करनी है, और दूसरा 9वीं आयत पढ़े थे, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर। अब वहां पर झूठे खादम भी खड़े हो गए। वो मेरा नाम लेकर, जिनको खुदा ने ना पैगाम दिया है, ना उनको इल्हाम दिया है, ना खुदा के बुलाए हुए हैं, अब अपनी तरफ से उन्होंने खिदमत और मिनिस्ट्री शुरू कर दी। उनका भी तस्करा सुन ले आप जी। क्योंकि वो मेरा नाम लेकर, खुदा कह रहा है कि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं, मैंने उनको नहीं भेजा। खुदावंद फरमाता है क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबल में, बहुत शुक्रिया जी, 9वीं आयत मुकम्मल हो गई। ओके, थैंक यू। वो मेरा नाम लेकर नबूवत करते हैं, हालांकि खुदा कह रहा है मैंने उनको भेजा। ये दूसरा पैगाम था उस खत में जो यिर्मयाह की मार्फत खुदा ने
बनी इसराइल को दिया कि तुम्हें झूठे खादमों और झूठी तालीमात का सामना भी करना पड़ेगा। और आज भी माजरत के साथ झूठी तालीमात की भरमार हो चुकी है, और इस पर मैं बारहा यहाँ से यह पैगाम दे चुका हूँ कि बड़े मोहतात रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेहनत जो आप पर की गई है आपके सबब से ज़ाया हो जाए। झूठी रोया, झूठे ख्वाब, लेकिन वो कहते थे हमारे लिए रोया देखो, हमारे लिए ख्वाब देखो, तो उन्होंने वेख्या कि ये भी इवें दे ने कि इवें दियां गल्लां सुन के इन्होंने बड़ा अच्छा लगता है। आप देखें जो ऑनलाइन बहुत सारी इबादतों में लोग होते हैं, वहां पर अजीब अजीब किस्म की प्रोफेसीज कर रहे होते हैं। मैं पिछले दिनों एक खादिम को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि झूठी, वो कह रहा था जी खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है कि तुसी मियाँ बीवी दोनों दुआ नहीं करते। तो उन्होंने कहा भाई साहब असीं ते भैन भरा वां, दसो तुसी ऐ केड़ी बई प्रोफेसी कर देती है। इस किस्म के लोगों से होशियार रहें जो आप दिल लुभाने वाली बातें करते हैं, कोलों ही ख्वाब तुहानूं दसी जाणगे ताकि तुसी पिछे लग जाओ ते मोटा चंदा दो। यह भी कहानी विच हैगी है ना कि जी मोटा हदिया आ जाएगा, इनू मैं जे इवें दी गल दसी ते। तो अफसोस ऐसे लोगों पर जो इस किस्म की गुफ्तगू सुनना पसंद करते हैं। ये कहते जी हमारे लिए रोया देखे। मुझे याद है खुदा के खादिम बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। वो कहने लगे कि एक बिशप साहब मुझे कहने लगे खुदा ने तेरे बारे च मेरे नाल गल कीती है। खादिम बड़ा स्ट्रॉन्ग सी, यकीनन खुदा बात करता है, वो एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन जिस बात को मैं लेकर चल रहा हूँ उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बात कर रहा हूँ। कहते जी की गल की तुहाडे नाल? कहते उन्होंने आख्या है कि फलां मेरे खादिम नूं जाके आ गल कह। उन्हें कहा कि जिहड़े खुदा दी तुसी गल कर रहे हो मेरा भी प्यो है, वो मेरा बाप है, ते मेरा बाप मेरे नाल नाराज नहीं, ये मैनू पता है। जे मेरे नाल नाराज होवे तो फिर तुहाडे नाल गल करे बिशप साहब, तो जो मेरा प्यो मेरे नाल रुसिया ही नहींगा तो मेरियां गल्लां तुहाडे नाल क्यों करेगा, वो मेरे नाल ही करेगा। तो मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप खुद आसमान पर आसमानी बाप से कनेक्ट रहें ताकि खुदा आपके साथ बातें करे, आपकी बातें किसी और को ना बताए। आमीन। इस लेवल पर आ जाए। हमें सिर्फ दुआ करवाने की आदत पड़ चुकी है। जेड़ा पास्टर आंदा उहदे अगे सिर कर दिने, सारियां दे अगे सिर नहीं करीदा, सारे कनैक्शन ठीक नहीं होंगे। इस बात को अंडरस्टैंड करें। और ये दूसरा पैगाम था जो यिर्मयाह के खत का मौजू था। तीसरा पैगाम जो आज का टॉपिक है, 7वीं आयत सुने इस तिलावत को जी। उस शहर की खैर मनाओ। हाँ, उस शहर की खैर मनाओ। अब मुझे यह बताएं कि जिस शहर वालों ने उनकी इबादत गाह जला दी हो, उनकी मुकद्दस किताबें जला दी हो और उनके माँ बाप को कत्ल कर दिया हो, उनके सामने उनकी बेहुरमती की गई हो, उनके खुदा की बेहुरमती की गई हो, उस शहर की खैर मनाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन बाइबल और इंजील की तालीम है कि हम उनकी खैर मनाएं। आमीन, हालेलुया। तुम उनकी और उस शहर की खैर मनाओ, उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। अगे मकसद भी दसता है कि जे शहर रहेगा तो तुसी रहोगे, जे मुल्क रहेगा तो तुसी रहोगे। मुझे याद है हमारे मुल्क के एक हुक्मरान थे, वो कहते थे पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान। और मैं समझता हूं कि हम सब पाकिस्तानियों का यही नारा होना चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट। हालेलुया। पहला दर्जा हमने अपने मुल्क को देना है क्योंकि हम इस मुल्क के वासी हैं। मैं जब भी कहता हूं, मैं कहता हूं सफ़ेद सब्ज हलाली परचम। जब भी कहना, क्या कहना है? सफ़ेद सब्ज हलाली परचम। सफ़ेद रंग हमारी नुमाइंदगी करता और सब्ज रंग अक्सरियत की और सब्ज
हलाली परचम यानी सफ़ेद सब्ज हलाली परचम, ये शनाख्त है हम सब की। झंडे के नीचे हम सब मुत्तफिक हो जाते हैं। तो खुदा ने पाकिस्तान में चर्च को रखा है तो बड़े मकसद के लिए रखा है। और क्यों रखा है? कि उस शहर की खैर, उसकी खैर मनाओ। आज भी ना कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हालात तब्दील हो चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ चैलेंज है, मुख्तलिफ चैलेंज है। आप देखें हमारे मुल्क में आए दिन कोई ना कोई चैलेंज बना रहता है। कभी रोड्स ब्लॉक हैं, कभी कोई एहतजाज है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन चर्च ने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने शहर की खैर मनानी है, उसके लिए दुआ करते रहना है। आमीन। ये आज हमारा टॉपिक है कि हम अपने मुल्क के लिए दुआ करें। तीसरा जो इस खत का टॉपिक है, तीसरी बात वो ख़ास है और मुश्किल है। और शहर की खैर मनाओ जिसमें मैं तुम्हें असीर करवा के भेजा है। और फिर क्या करना है? उसके लिए दुआ करनी है, उसके लिए सलामती की दुआ करनी है। हालेलुया। कौन सी दुआ करनी है? सलामती की दुआ करनी है। तो आज मौजू क्या है? अपने शहरों के लिए बहाली, सरफराजी, सलामती की दुआ। ये आज हमारा टॉपिक है। कलीसिया अपनी खिदमत को पहचाने। कलीसिया क्या करें? अपनी खिदमत को पहचाने। शहर बढ़ रहे हैं, चर्च सुकड़ता जा रहा है। ये नुक्ता नोट कीजिएगा, ये पॉइंट। शहर बढ़ रहे हैं, चर्च सुकड़ रहा है। आप हैरान होंगे कि चर्चेस की तो तादाद कई गुना बढ़ गई है। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूं। लेकिन जिस चीज़ पर आजकल मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूं वो ये है कि चर्च की तादाद बढ़ने से चर्च ऊपर नहीं आते, चर्च के अंदर मैच्योरिटी आने से चर्च ऊपर आता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, रूहानी बलूगत, रूहानी मजबूती, दुआ करने वाली कलीसिया, रोया रखने वाली कलीसिया, रोया रखने वाला पास्टर। और मैं पासवानों को पैगाम देना चाहता हूं, आप एक चर्च के पास्टर नहीं हैं, आप एक शहर के पास्टर हैं। आप एक मोहल्ले के पास्टर नहीं हैं, आप शहर के पास्टर हैं। और अगर आपने शहर को जीत लिया तो आप मुल्क को भी जीत सकते हैं। अगर आप मुल्क को जीत लेंगे तो आप दुनिया को भी जीत सकते हैं। तो जे तुसी अपनी गली च, अपने महल्ले च, अपने शहर च नाकाम हो तो दुनिया के किसी मुल्क च जाके तुसी कामयाब नहीं हो सकते। वो पंजाबी कहते होंगे ने जेड़ा अपने शहर च भुखा वो लाहौर भी भुखा। एक वक्त था कि लोग लाहौर काम करने के लिए जाया करते थे। तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जेड़ा अपने शहर च भुखा है वो लाहौर भी भुखा है। तो खादमों के लिए मेरा मैसेज है कि सबसे पहले आप अपनी कलीसिया में, अपने इलाका में, अपने शहर में काम करें, फिर दूसरे शहरों का रुख करें। अगर आप अपने शहर को जीतने में कामयाब हो गए, रूहानी बेदारी लाने में कामयाब हो गए, तो आप मुल्क के अंदर भी बेदारी ला सकते हैं। आमीन। जब आप यहां पर स्टैंड करेंगे कि मैं शहर का पास्टर हूं, मैं सिर्फ गली मोहल्ले का पास्टर नहीं हूं, तो फिर आपकी विजन, आपका तर्ज जिंदगी, आपका वे ऑफ मिनिस्ट्री चेंज हो जाएगा। फिर आप वो सर्कल में नहीं रहेंगे कि निका जिहा सर्कल है तो उहदे विच घूमी जा रहे हो। फिर लोग पूछेंगे, जैसे अलीशा, आप जानते हैं कि वो अपने बाहर ही उसने एक वो झुग्गी लगाई हुई थी, टेंट लगाया हुआ था, वहाँ रहता था। लेकिन उसकी मिनिस्ट्री का चर्चा हर तरफ था कि खुदा उसके वसीला से कोड़ियों को पाक साफ करता है। हालेलुया। तो उस वक्त के जर्नल को भी उसके पास आना पड़ा क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री के बारे में सब लोग जानते थे। तो इसलिए आज मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आपने जो दुआ का दायरा महदूद रखा हुआ है उसको वसी करें। हर एक पास्टर अपने अपने शहर का पास्टर है।
शहर खुशहाल होगा, चर्च खुशहाल होगा। हम क्यों इन दिनों बिजनेसमैनों के लिए दुआ कर रहे हैं? क्यों हमें बिजनेस करने वाले लोग चाहिए? क्योंकि अगर बिजनेस करने वाले लोग होंगे तो चर्च खुशहाल हो जाएगा। हमारी दुआ है कि हर कलीसिया के अंदर बिजनेस करने वाले, छोटे बिजनेस हो या बड़े बिजनेस हो, लोग बिजनेस प्लेस पर आए, क्योंकि बिजनेस में तरक्की के चांसेस ज्यादा हैं, जॉब्स में इतने नहीं होते। अगर आप जॉब भी करते हैं तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो जॉब के साथ साथ छोटा छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं। हमने तवज्जो नहीं दी इस पर। बहुत सारे घरेलू बिजनेस हैं जो हमारी बहनें, बेटियां, माएँ अपने घरों में से कर सकती हैं बैठकर। और हमें चर्च में इस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम अपनी बच्चियों को समझाएं, अपनी माँओं को, बहनों को, बेटियों को टीच करें कि आप छोटे छोटे बिजनेस घर में बैठकर कर सकती हैं। अब डिजिटल दुनिया भी है और भी पढ़े लिखे बच्चे हमारे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, शहर खुशहाल होगा, चर्च खुशहाल होगा। शहर में सरफराजी आएगी, चर्च में सरफराजी आएगी। आपके शहर में बिजनेस ऊपर जाएगा, उसके असरात आपकी कलीसिया और चर्च में भी आएंगे। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं सब चर्चेस को कहूँगा, जब भी दुआ करें आप शहरों में बिजनेस और शहरों में सरफराजी और प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआ किया करें, क्योंकि आज का टॉपिक है शहरों की बहाली, सरफराजी और तरक्की के लिए दुआ। शहर की खुशहाली में तुम्हारी खुशहाली है। पेनिट्रेट करें, पेनिट्रेट करें, आप आगे बढ़ें, अपनी अथॉरिटी को, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें और यकीनन खुदा शहरों को बहाल करेगा। आप देखें कि बनी इस्राइल गुलामी में है, बट गॉड्स प्लान नेवर फेल्स। मूसा ने बारहा खुदा से कहा कि मैं बोल नहीं सकता, मैं रुक रुक कर बातें करता हूं, उज़र पेश किए। और यहां तक कि मूसा ने जज्बाती होकर, आप जानते हैं, एक मिस्री को मार दिया था जब वो एक इब्रानी के साथ लड़ रहा था। गो मूसा ने जल्दी में और गुस्से में ये इकदाम उठाया, लेकिन क्या वो प्लान जो खुदा का मूसा की जिंदगी में था, क्या वो नाकाम हो गया? आप नाकाम हो सकते हैं, खुदा कभी नाकाम नहीं हो सकता। आप फेल हो सकते हैं लेकिन खुदा कभी फेल नहीं होता। गॉड नेवर फेल्स, गॉड नेवर मिस्टेक्स। खुदा कामिल है, खुदा कादर मुतलिक है। और आप गौर करें कि उसकी कौम कहां पर है? गुलामी में, बाबुल में, कैप्टिव है, वो कैदी हैं, असीर हैं। तो क्या वहां पर जाकर खुदा का प्लान फेल हो गया? नो। यूसुफ जेल में चला गया, कैद में चला गया, क्या खुदा का प्लान यूसुफ की लाइफ से खत्म हो गया? नो। आप किसी भी जगह पर हो, खुदा की आंख आपको ढूंढ लेती है, खुदा का प्लान आपकी जिंदगी में पूरा होता है। देखिए 10वीं और 11वीं आयत, यिर्मयाह 29वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत। खुदा का प्लान कभी फेल नहीं होता, बल्कि जारी और सारी रहता है। जी 10वीं और 11वीं आयत। खुदावंद यूं फरमाता है जी कि जब बाबुल में 70 वर्ष गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में जी वापस लाने से अपने नेक कॉल को पूरा करूंगा। पूरा नबूवत भी यिर्मयाह की मार्फत हुई थी कि खुदा 70 साल के बाद बनी इस्राइल को वापस उनके मुल्क में लेकर आएगा। फिर क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया। आप गुलाम हो, आप आजाद हो, अंजाम खुदा के जलाल के लिए होगा।
आपकी नाकामियों में भी खुदा को जलाल मिलेगा, आपके फेलियर्स में भी खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। आप कमजोर हो जाएंगे, खुदा का जलाल तब भी जाहिर होगा। कई कहते हैं ना जी, ओ मैं दुआ मेरी आजकल घट गई है। ठीक है, बशरियत है, बशर है, कमी घाटे आ सकते हैं, लेकिन खुदा का जलाल हमेशा कुदरत के साथ आपके ऊपर ठहरा रहता है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि अब मेरी फलां मुखालफत कर रहा है, फलां बंदा मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है। ये नहीं परेशानी तुसी लैनी, वो फलां ने इनियां गल्लां कर देतियां। मैं रोज़ देखता हूँ, मैंने कभी कमेंट भी नहीं किया, मैं रोज़ देखता हूँ, मैंने कभी किसी को आंसर भी नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुदा का जो प्लान और उसका अंजाम है वो बहुत बड़ा है। मैं वो करता हूँ जो मेरा काम है, मैं उस काम को जारी रखता हूँ जो खुदा ने मुझे करने को कहा है। आप भी उस काम को जारी रखें जो खुदा ने आपको करने के लिए कहा है, अंजाम अच्छा ही होगा, क्योंकि आप खुदा के प्लान में हैं, आप खुदा के मंसूबे में हैं। आप यरूशलेम में हो या बाबुल में हो, आप आजाद हो या आप गुलाम हो, आपकी नौकरी छोटी है या बड़ी है, लोग आपको तरह तरह के नामों से पुकार रहे हैं, आपके ईमान की वजह से आपकी तजलील कर रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करता हूं, खुदा का प्लान और उसका मंसूबा अंजाम अच्छा लेकर आएगा। यहां पर लिखा है कि मैं अंजाम जो है वो अच्छा ही करूंगा, क्योंकि मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए भलाई के हैं। मैं अक्सर कहता हूं खुदा की ज़ात के मुतालिक, यूं तो खुदा की ज़ात बहुत वसी है, उसकी ज़ात और उसकी ज़ात के मुतालिक जितनी भी खूबसूरत बातें, अलकाब और जितने भी टाइटल दिए जाएं बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है, आवर गॉड इज़ गुड गॉड, हमारा खुदा भला है। हालेलुया, हमारा खुदा भला है। इससे बढ़कर मेरे नज़दीक, मैं अपना ख्याल आपको बता रहा हूँ कि खुदा की सफ़ात में सबसे जो बड़ी सिफत है वो ये है कि वो भलाई करता है। तुसी जो मर्जी कर लो, तुसी जिधर मर्जी चले जाओ, उन्हें तानू घेर के ते तुहाडे नाल भलाई करनी करनी है। ये है खूबी हमारे खुदा की। वैसे तो दूसरे माबूद अगर आप उनके नजराने, उनकी जो मन्नतें आप मानते हैं पूरी ना करें, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ मंजी दियां पांदा च तुन देंदे ने फड़ के। लेकिन जिस खुदा की प्रस्तिश इबादत हम करते हैं वो ऐसा नहीं है, वो हमें मोहब्बत करता है, वो फिर भी हमारे साथ भलाई करता है। हम बेवफा हो भी जाएं फिर भी वो हमारे साथ भलाई और नेकी करता है और हमें अच्छा अंजाम देता है। ये है हमारा खुदा। हालेलुया, जोर से ताली बजाएं ऐसे खुदा के लिए। आप आज़ाद हो या गुलाम हो, खुदा आपको नेक और अच्छा अंजाम बख्शेगा। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि हम इस दुनिया में हैं लेकिन इस दुनिया के नहीं हैं। यीशु ने खूबसूरत वादा किया, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हम इस दुनिया में रहते हैं, ये हमारी सेकंड प्लेस है जहां पर हम रह रहे हैं, फर्स्ट प्लेस नहीं है। जैसे मैंने जो लोग दूसरे ममालिक में जाकर जॉब्स करते हैं वो उनके मुल्क नहीं है, मुल्क उनका पाकिस्तान है। उसी तरह हम इस मुल्क में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं बल्कि हमारा वतन आसमान पर है। हवाला पढ़ लें, फिलिपियों 3 बाब की 20वीं आयत। फिलिपियों 3 बाब की 20वीं आयत मुकद्दसा, आओ देखें। फिलिपियों को लिखा गया, फिलिपी चर्च को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, 3 बाब 20वीं आयत। मगर हमारा वतन आसमान पर है, आसमान पर है, और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है। कम ऑन, खूबसूरत बात, खूबसूरत वादा। गो ये दुनिया बहुत अच्छी है, हम इस दुनिया में
खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो दुनिया जो आपने अभी नहीं देखी वो इससे कहीं बढ़कर है। वो जलाल वाली दुनिया, वो कुदरत, वो खुदा की हजूरी। अब 3 बातें बड़ी ख़ास हैं आज के पैगाम में जो हमने सीखी हैं। वो क्या है? अगर हम 7वीं आयत जो मरकज़ी आयत है हमारी उसको पढ़ दें तो ये पैगाम और हम पर वाज़े हो जाएगा। और उस शहर की खैर मनाओ। पहला पैगाम क्या है इस आयत में? उस शहर की खैर मनाओ। खैर मनाओ। दूसरा, जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है जी, उसके लिए खुदावंद से दुआ करो। ये दूसरी बात है। पहली बात खैर मनाओ, दूसरी बात दुआ करो, तीसरी बात भी सुने। क्योंकि उसकी सलामती में, हाँ, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती ये तीसरी होगी। बात है। पहली बात उस शहर की खैर मनाओ, दूसरी बात उस शहर के लिए दुआ करो, तीसरी बात उस शहर की सलामती में तुम्हारी सलामती है। हमारी दुआ है कि फैसलाबाद हमेशा सलामत रहे। हम दुनिया में कहीं भी चले जाए, लोग मुझे शहर फैसलाबाद से जानते हैं कि हमारा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। PMI टेलीविज़न फैसलाबाद से दुनिया देखती है। लोग हमारी इबादत को PMI वर्शिप सेंटर फैसलाबाद से जानते हैं, देखते हैं, और पूरे मुल्क से और दुनिया भर से लोग जब पाकिस्तान में आते हैं तो वो फैसलाबाद हमारे दरमियान आते हैं, क्योंकि खुदा ने फैसलाबाद में हमें रखा है। और जो पास्टर्स मेरी आज की लाइव स्ट्रीमिंग पर मैसेज को सुन रहे हैं, उनको मेरा ये मैसेज है, सबसे पहले अपने शहरों में काम करें, और जब आप अपने शहर में कामयाब हो जाए फिर तुझे शहरां नूं फतह करन लई निकलो। असी कई दफ़ा बार बार फिरते रहने फतह करन लई ते अपना खाता ही कोई नहीं। जैसे कई लोग बाहर बड़े चंगे होंदे ते घर मंदे ही होंदे ने। हाँ जी, अगों पिछों चंगी ते दिन दहाड़ मंदी है, वो कहानी है। आप उस वक्त कामयाब हैं जब आप अपने चर्च में कामयाब हैं। आप उस वक्त कामयाब हैं जब आप अपने इलाके में कामयाब हैं। आप उस वक्त कामयाब हैं जब आप अपने शहर में कामयाब हैं, क्योंकि खुदा शहरों को बरकत देना चाहता है। और जब आप अपने शहर में कामयाब होंगे, आप अपने मुल्क में कामयाब होंगे, और जब आप अपने मुल्क में कामयाब होंगे तो फिर जाओ जिथे मर्जी कलाम सुनान। कई कहेंगे मैं खुदावंद को सारे मुल्क मंग लेने, तो पहले वो उत्थे ते काम करो जिथे रखा तुहानू खुदा ने। मुल्कों में भी जाएं, लेकिन पहले अपने शहरों के लिए सलामती की और तरक्की की दुआ करो, क्योंकि आपके शहर की सलामती में आपकी सलामती है। आओ झुके, आओ झुक जाए और खुदा उनसे कहे, खुदावंद तू मुझसे हम कलाम हुआ है। मैं जो अपने शहर के लिए गैर संजीदा था, मैं जो अपने मुल्क के लिए गैर संजीदा था, या मैं दुआ करता था लेकिन सरसरी करता था। एक और बात चलते चलते फिर दुआ करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर चर्च अपने अपने शहर का नक्शा जो है अपने चर्च में लगाए, ताकि आप अपने शहर के इलाकों के लिए दुआ कर सकें। ऐसे एरियाज जहाँ पर चर्चेस नहीं हैं, कलीसियाएँ नहीं हैं, बेदारी नहीं है, उसके लिए दुआ कर सकें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर अपने चर्च के अंदर अपने शहर का नक्शा लगाएं और हर इबादत में अपने शहर के लिए दुआ करें। और झुक जाएं।